n स्तंभ हो, ऐसे संख्याओं का जो समूह होगा, समुच्चय से बना जो या व्यवस्थित जो रूप होगा, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। A set of m and n number with form rectangle way have a row, m row and n column is called matrix. मैट्रिक्स में जैसे अगर x plus 2y plus 2z and equal to 1, x plus 3y plus 4z equal to 2 and 4x plus 3y plus 2z equal to 9, या इसी को आप ऐसे लिखा जा सकता है, इसको मैट्रिक्स में इसका जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2 एंड z का कोफिशिएंट 2, 1 3 4 4 3 2, ये जो इसका कोफिशिएंट है और इसका कोफिशिएंट x y z इक्वल टू 1 2 9, ये जो कांस्टेंट लिखा गया है, जो मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर 1 2 2 1 3 4 4 3 2 1 से डिफाइन करते हैं। मैट्रिक्स में या ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में m पंक्तियां होंगी, m रो होगा, n कॉलम होगा, या मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्ड के कैपिटल अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, x y z या a b c d कैपिटल लेटर्स है, और इनको रेक्टेंगल बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसको बड़े ब्रैकेट में लिखने के लिए इस मैट्रिक्स को आप A11 A12 A13 dot 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 A1n and A21 A22 A23 and dot 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 A2n and A31 A32 A33 and dot 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 A3n and इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट। मैट्रिक्स को आप जब भी डिफाइन करेंगे वो बड़े ब्रैकेट में, या यहां पर AM1 AM12 AM3 and dot 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 AMN AMMN। यहां पे मैट्रिक्स को m क्रॉस n लिख सकते हैं, m क्रॉस n। इट्स या इसी को शॉर्ट फॉर्म में A इक्वल टू लिखा जा सकता है AIJ। AIJ ये m क्रॉस n को किसी भी मैट्रिक्स का आव्यूह की कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स में जैसे हैविंग AIJ क्या है, आपका I आपका रो है, I आपका रो है,
जे आपका कॉलम, जे क्या है, कॉलम्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स में आई आपका रो होगा, एम कॉलम होगा, और इसमें जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट्स दिया है, उसमें आपसे कहेगा कि इसका ऑर्डर बताइए, मैट्रिक्स का ऑर्डर। जैसे मैट्रिक्स ए दी गई है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें रो कितना है, दिस इज, ये आपका 1 रो, ये 2, तो रो 2 है तो पहले रो लिखेंगे 2, और कॉलम 1 2 3, कॉलम 3 है, तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर होगा। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा आपका, ऑर्डर ये हो गया आपका मैट्रिक्स का। इसमें नंबर, आप जैसे नंबर जो होगा, नंबर, नंबर आपका इसमें रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर टू टाइप में, रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर, यानी, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका जैसे ए प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इन्हीं से जो बना, यानी रो रेक्टेंगल में जो बना होगा उसे आप मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स में क्वेश्चन ये ऑर्डर पूछ लेता है, तो जैसे ऑर्डर ये बताना, तो ऑर्डर में क्या आपको लिखना, पहले रो, रो क्या है, रो कितना है, फिर कॉलम, कॉलम को काउंट कर लेना है, रो इनटू कॉलम को ही आप क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरीके से इसमें मैट्रिक्स के बाद आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स को डिफाइन किससे करते हैं, ए से, कैपिटल अक्षरों से, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर जो होगा ए बी सी डी, और रेक्टेंगल के एलिमेंट को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखते हैं, और साथ साथ में इनका जो ऑर्डर डिफाइन करना होगा, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, कि जितने कॉलम होगा, यानी एम और एन कॉलम जो होंगे उनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूप है, यानी जो उनका गुणन रूप होगा, उसको आप ऑर्डर कहेंगे। इस डिफिनेशन के बाद, डिफिनेशन के बाद जो है इसके मैट्रिक्स में इसके क्वेश्चन, फिर इसके टाइप भी देखना, इसमें टाइप कितने हैं इसके मैट्रिक्स के। जैसे मैट्रिक्स में क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि ए बराबर 1 अंडर रूट 3 4 9 4 -1 0 8 2 1 3 4, ये है, ये मैट्रिक्स है। तो पूछ देगा इसमें कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर बताना होगा तो इसमें रो देखेंगे, रो कितना है, 1 2 3, 3 रो है, इनटू कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 4 इस आव्यूह का, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की जो कोटि होगी आपका 3 क्रॉस 4 होगा। इसमें एलिमेंट पूछ देगा कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं, अवयवों की संख्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4, ये जो डिटर्मिनेंट्स जो मैट्रिक्स है आपका 3 क्रॉस 4 है। इसी तरीके से इसमें अगर ये पूछ देगा अवयवों की संख्या है, तो जो इसका गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 इसमें संख्या होगी। क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि A21 फाइंड करिए। A21 का मतलब क्या है, जैसे कि हमने इससे पहले अभी इसमें बताया है कि इसको AIJ से फाइंड करते हैं और M क्रॉस N लिखते हैं। I आपका रो है, I आपका रो है, J क्या है, कॉलम, कॉलम्स है।
तो यहां पे जैसे अगर हम कह दें क्वेश्चन में कि 2 1 का मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम। तो दूसरा रो यानी दूसरा रो और पहला कॉलम, ये आपका है क्या 4। जैसे आप किसी गली में रहते होंगे तो गली नंबर या ऐसे कुछ डिफाइन करते, इसी तरीके से इसमें है डिटर्मिनेंट्स में कि वो एलिमेंट कहाँ का है। तो पहले उसमें होगा रो, फिर उसमें होगा कॉलम। जैसे हमने लिख दिया A34 का मतलब तीसरा रो चौथा कॉलम। तीसरे रो में जाएंगे और चौथे कॉलम में आएंगे तो आपका क्या है 4 है। तो ये आपका A34 है। A21 निकालना होगा, A23 निकालना हो। A23 का मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम। दूसरा रो तीसरा कॉलम में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट आपका 0 है, तो ये 0 हो गया। इससे रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो के इंट्रोडक्शन के बाद। इसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जैसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स है स्तंभाव्यूह है, कॉलम मैट्रिक्स में स्तंभाव्यूह, आव्यूह के प्रकार टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसमें है स्तंभ आव्यूह में जैसे ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। जैसे अगर कोई डिटर्मिनेंट्स लिखा है 1 2 3, इसमें केवल एक स्तंभ है तो ये 3 क्रॉस 1। या इसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है A इक्वल टू A1 N या A11 A1 A21 A23 एंड डॉट डॉट AM into 1। इट मीन्स इसका जो ऑर्डर होगा इसमें M रो है और कॉलम 1 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा आपका M क्रॉस 1 होगा। इस मैट्रिक्स को आप स्तंभ मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह होगा। इसी से रिलेटेड आपका जो है पंक्ति आव्यूह में जिसमें केवल एक पंक्ति होगी उसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। जैसे A इक्वल टू ABCD, इसमें रो एक है, कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है तो 1 क्रॉस 4। ये इसका वर्ग है, अरे स्तंभ सॉरी पंक्ति आव्यूह है। पंक्ति आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। इसी तरीके से शून्य आव्यूह तीसरी पॉइंट आपका क्या है, शून्य आव्यूह किसे कहेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो। जैसे ये 0, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहेंगे। और या इसी आव्यूह को रिक्त आव्यूह भी कहा जाता है। A इक्वल टू 0 0 0 0, यानी प्रत्येक एलिमेंट क्या होंगे, इसमें 0 होंगे, तो ऐसे आव्यूह को शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह के बाद आता है आपका चौथी पॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह।
वर्ग आव्यूह में यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ समान हो, यानी m और n क्या हो, समान हो। जैसे a इक्वल टू हम लिखे aij m क्रॉस n, और जो m होगा चूंकि m इक्वल होगा n के, तो ऐसी जो मैट्रिक्स होगी उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, इसमें दो रो है और 2 कॉलम है, यानी जितने रो हो उतने कॉलम हो, उसे वर्ग आव्यूह कहें। वर्ग आव्यूह के बाद डिफिनेशन एक बार और हम बोर्ड पे लिखे नहीं है लेकिन बता रहे हैं। स्तंभ आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह, जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह। इसी तरीके से शून्य मैट्रिक्स या जो है जीरो आव्यूह, उसे कहेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह के बाद आपका पंक्ति आव्यूह है। इसी तरीके से शून्य आव्यूह के बाद वर्ग आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम, ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम समान होता है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह के बाद इसमें आएगा आपका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या होगा, डिफिनेशन हम नहीं लिख रहे हैं भाई, डिफिनेशन से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, आप डिफिनेशन आप देख लेंगे फिर। देखो अगला जो टॉपिक है आपका पांचवा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में ऐसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव शून्य हो, ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव शून्य हो, ऐसे आव्यूह को, और इसके अतिरिक्त अवयव शून्य ना हो। और वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव शून्य ना हो, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव शून्य ना हो और सभी अतिरिक्त के अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, उसे विकर्ण आव्यूह कहेंगे। जैसे ये मैट्रिक्स लिखा है, जो अगर i इक्वल j के होगा, अगर i इक्वल j के होगा तो उसकी वैल्यू, या ऐसे लिखें i नॉट इक्वल टू j, i नॉट इक्वल टू j, i नॉट इक्वल टू j, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे aij इक्वल होगा 0 की, और हाँ 0 की, और i और j इक्वल होगा, यानी i और j जहां इक्वल होगा उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और ये आपका जैसे विकर्ण आव्यूह में यहाँ पे हमने कोई एलिमेंट लिख दिया, जैसे एलिमेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा, उसके अतिरिक्त के अवयव सब शून्य होंगे, ये विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह के बाद आता है, जैसे हम एक एग्जांपल लिख दे रहे हैं, a बराबर 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3, इसमें प्रत्येक अवयव है शून्य, लेकिन ये 0 नहीं है। जैसे यहां पर आपका क्या आ जाएगा, इस वाले का नाम क्या होगा, A12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, यानी इसका नाम क्या होगा, A22, अर्थात जहां A1 यानी i j के बराबर होगा तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, लेकिन i अगर j के नॉट इक्वल होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। विकर्ण आव्यूह के बाद आपकी 6वीं पॉइंट अदिश आव्यूह।
अदिश आव्यूह में अदिश आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव एक समान हो। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें अवयव एक समान हो, विकर्ण के अवयव एक समान होगा, उसे क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह। जैसे K0 0 K, ये वर्ग आव्यूह भी होगा। अगर विकर्ण आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह होगा। और अदिश आव्यूह में जैसे एलिमेंट समान है, एलिमेंट समान होगा तो उसे अदिश आव्यूह कहेंगे। इसी तरीके से आपका छठवां जो टॉपिक है, 7वीं पॉइंट आपका है टाइप ऑफ मैट्रिक्स का वर्ग तत्समक या इकाई आव्यूह, तत्समक या इकाई आव्यूह। इसमें जो विकर्ण के एलिमेंट होंगे वो एक होगा, यानी 1 0 0 1। तो ऐसे आव्यूह को तत्समक या इकाई आव्यूह कहेंगे, आइडेंटिटी आव्यूह कहेंगे। इसको I से डिनोटेड करते हैं, या 3x3 में लिखना रहेगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जो मैट्रिक्स आपकी है तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह है।